इसी मामले पे हमारे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ चुके हैं दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। जी अनिल जी, पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत एवन टीवी पे। नमस्कार जी। अनिल जी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी की गई और भी इसमें खुलासे कई होने बाकी हैं, कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? अब आम आदमी पार्टी जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है कि ये सब फेक है, जो भी छापेमारी की रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है सीबीआई का? देखिए, मैंने कई लोगों के बयान सुने हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के। अफसोस ये होता है कि भ्रष्टाचार के मामले में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो स्वास्थ्य की बात करने वाले लोग हैं, जब ये दिल्ली कोरोना काल में करा रही थी और लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, अरविंद केजरीवाल के शराब मंत्री और शराब माफिया मिलकर के बैठ करके शराब नीति बना रहे थे। अफसोस ये होता है कि कांग्रेस पार्टी उस समय भी सड़कों पर न केवल कोविड के समय में सेवा कर रही थी, बल्कि प्रश्न उठा रही थी शराब नीति के खिलाफ। जहां कांग्रेस पार्टी ये लगातार प्रश्न पूछ रही थी, आवाज उठा रही थी, वहां पर भाजपा भी मौन थी। आम आदमी पार्टी तानाशाही रवैया अपना करके शराब नीति थोपने की साजिश कर रही थी। और जो हमने प्रश्न उठाए थे, उनमें खासतौर से प्रश्न थे कि पंजाब कनेक्शन आखिर क्या है, ये दीप मल्होत्रा कौन है, केजरीवाल का रिश्ता क्या है, एक ही कंपनी को होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल में उन्होंने शराब के ठेके क्यों दे दिए गए, ये नीति की जो शर्तों का उल्लंघन क्यों किया गया, एक ग्रुप को दो जोन क्यों दे दिए गए, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को क्यों लाइसेंस दिया गया, ऐसे कई सारे प्रश्न थे। और शराब नीति के तहत जो और आम जनमानस से जुड़ा हुआ जो विषय था, जिसमें खास तौर से उम्र घटाना, मध्य रात्रि तक शराब प्रस्तुत करना, ये तमाम ऐसी बातें थी जिसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। और कांग्रेस के साथ साथ जो दिल्ली की माताएं बहनें थी, वो आवाज उठा रही थी, शिक्षिकाएं थी, जहां स्कूल की बसें रुका करती थी, उन चौक चौराहे पर शराब के ठेके खोल दिए गए। तो वहां हम लोग उनका साथ दे रहे थे। और ये अरविंद केजरीवाल और उनके शराब मंत्री शराब माफियाओं को पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने के लिए काम कर रहे थे। तो ये तो एक तरह से बिल्कुल तय था और ये साबित हो चुका था कि शराब नीति शराब माफियाओं के लिए बनाई गई है। जिस शहर को पहचान कांग्रेस ने दी, उस समय की हमारी मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने जिस शहर को विश्वव्यापी शहर बनाया, उस शहर को धीरे धीरे बर्बाद करने का काम अरविंद की सरकार ने किया है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य को सामने रख करके आप भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते। आज सवाल ये उठता है कि एक साल में आपने शराब नीति को वापस क्यों ले लिया? स्वाभाविक है उसमें खामियां थी, स्वाभाविक है उसमें आपके इंटरेस्ट थे, स्वाभाविक है आपने अपने कार्यकर्ताओं को बदरबाट करके शराब के ठेके बांट दिए। और जब आपकी चोरी पकड़ी गई, भ्रष्टाचार पकड़ा गया, तो आप शराब नीति को वापस लेते हैं। तो जवाब दीजिए शराब नीति पर, भ्रष्टाचार पर। और ये दीप मल्होत्रा के साथ रिश्ता क्या है, इस पे जवाब दीजिए। इन बातों पे तो जवाब देते नहीं है, कट्टर वर्ड यूज करते हैं, कट्टर ईमानदार। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कट्टर ईमानदारी का मसला नहीं है, कट्टर भ्रष्टाचार का मसला है। और अरविंद कहा करते थे जो भ्रष्टाचारी है वो देशद्रोही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी लोग देश के गद्दार लोग हैं? और ये केवल पहला मसला नहीं है। अभी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में, इनके 80%, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, लगभग 80% इनके मंत्री या तो जेल जा चुके हैं या संगीन आरोपों में लिप्त हैं। जिनमें से कुछ नाम, आसिम अहमद खान जो खाद्य मंत्री थे, वो क्यों हटाए गए? संदीप कुमार खाद्य मंत्री क्यों हटाए गए? जितेंद्र तोमर कानून मंत्री, वो जेल गए फर्जी डिग्री में। सत्येंद्र जैन जेल में। कैलाश गहलोत पर गंभीर आरोप है परिवहन से जुड़े मसले की। सोमनाथ भारती जो कानून मंत्री थे, क्यों हटाए गए? सवाल ये उठता है कि 34 से ज्यादा विधायकों पर संगीन आरोप हैं और फिर भी अरविंद कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये राष्ट्र ध्वज और शिक्षा स्वास्थ्य को रख करके आप बच नहीं सकते हैं। आप सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके अपनी इमेज चमकाने का काम करते हैं। सच यही है कि आपका रोम रोम भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, दिल्ली की सच्चाई यही है कि पिछले 8 सालों में इस शहर को बदनाम करने का काम किसी ने किया है तो अरविंद की सरकार ने किया है। मेरा प्रश्न तो यह उठता है कि अरविंद 8 साल से सीएम बने बैठे हैं, लेकिन उनके पास एक विभाग नहीं है। क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाए? ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद ने खुद को दूर रखा है किसी विभाग से। अपने मंत्रियों से भ्रष्टाचार कराऊंगा और खुद पाक साफ बन के बैठा रहूंगा। अन्यथा आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा जिसमें विभाग ना हो?
सरकारी प्रोटोकॉल आप पाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, आप विभाग नहीं लेंगे और विभागों में भ्रष्टाचार कराएंगे, ये कहां तक उचित है? तो इसकी तो स्क्रिप्ट 2013 में ही अरविंद ने लिख दी कि मैं तो मुख्यमंत्री बन के रहूंगा लेकिन मैं विभाग नहीं लूंगा और अपने इन विभागों को, मंत्रियों को दूंगा, भ्रष्टाचार कराऊंगा। तो अरविंद की देखरेख में शहर में ये सारे काम हुए हैं। जांच आगे बढ़ेगी। जो हमने प्रश्न उठाए थे, ना केवल हमने पुलिस कमिश्नर को लिखा, अन्ना हजारे जी के शिष्य रहे, अन्ना जी को भी हमने लिखा, इस दिल्ली को, शहर को बचाना है तो अरविंद को समझाइए। और अफसोस अरविंद तानाशाही रवैया अपना करके दिल्ली को जो है शराब नीति थोपने में लगे रहे और आज उसके परिणाम है कि इनके मंत्री के घर पे सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अनिल जी, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया का ट्वीट आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई की हम जांच का स्वागत करते हैं, पहले भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया है और अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। लगातार आम आदमी पार्टी के बयान जारी हैं। अच्छा होता सिसोदिया जी यदि शराब नीति पे ट्वीट करते कि 1 साल में ही ये शराब नीति वापस क्यों ले ली गई जी। अच्छा होता सिसोदिया जी ये बताते कि आखिर सेल कंपनियों को टेंडर क्यों दिए गए, आपने कानून को दरकिनारा करके, आपने तानाशाही रवैये के तहत उल्लंघन करके फायदे पहुंचाए शराब माफियाओं को। आप कब तक सहारा लेंगे? आप शिक्षा की इमारतें दिखा करके कब तक सहारा लेंगे बचने का? आप राष्ट्रध्वज और शिक्षा के स्कूलों की इमारतों को दिखा करके आप भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं ले लेते हैं, आप दिल्ली को लूटने का लाइसेंस नहीं ले लेते हैं, आप दिल्ली की जनता को, युवाओं को रोजगार देने की बजाय शराब पीने का अधिकार देते हैं। ये अधिकार कौन देता है आपको? तो प्रश्न तो ये उठता है, जब शिक्षा की बात होगी तो शिक्षा में बोलिएगा, आज तो शराब के ऊपर बोलिए। जवाब दीजिए, आपने 1 साल के अंदर शराब नीति को क्यों वापस ले लिया? और ये वही सरकार है 2013 में और 15 में अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा स्वराज में कहते थे कि दिल्ली की शराब पॉलिसी आएगी तो मां बहनों से, आरडब्ल्यू से, धार्मिक संस्थाओं से पूछ करके हम शराब नीति लेकर के आएंगे। लेकिन ये तो तानाशाही शराब नीति थी, शराब माफियाओं के द्वारा निर्देशित ये शराब नीति थी। तो भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, मैं आपके दर्शकों के सामने फिर ये बात कहना चाहता हूँ, 8 एमएलए भाजपा के हैं, 7 सांसद दिल्ली में हैं, उनके उस समय पार्षद भी थे, दिल्ली के अंदर 3 मेयर थे भाजपा के। एक चिट्ठी इन्होंने नहीं लिखी भाजपा के लोगों ने, तो ये भी मौन क्यों थे, चुप क्यों थे? आज अनिल बैजल साहब को बयान जारी करना पड़ रहा है, एलजी साहब को। हम उस समय प्रश्न उठाते रहे, वो भी उस समय चुप थे। इनकी भूमिका क्या थी? आखिर ये जो मिली भगत है, अब उसका भंडा फूटने लगा है। मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं, अब जांच हुई है, परतें खुलने लगेंगी। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने कितने बार टाइम मांगा मिलने का, हमें टाइम नहीं दिया गया और रिकॉर्ड है, मेल की गई। अनिल बैजल साहब हमसे नहीं मिलते थे, लेकिन आज अनिल बैजल साहब पे भी उंगली उठ रही है। इन्होंने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? विधानसभा में एक सवाल क्यों नहीं पूछा? भाजपा के आज बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। मनोज तिवारी जी ने पत्र क्यों नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार आपके सामने हो रहा था? आखिर कांग्रेस को आगे आने पड़ा? क्यों पोलखोल यात्रा निकालनी पड़ी? दर्जनों प्रेस वार्ताएं की हमने, पुलिस कमिश्नर से हम जाके मिले, हमने अन्ना हजारे जी को पत्र लिखा। तो मनसा पे तो सवाल इनके भी उठते हैं कि आखिर ये मौन बने क्यों रहे? और इसमें जो ये दूध का दूध, मैं कहता हूँ शराब और पानी अलग अलग होना चाहिए। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं जी, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जो दोषी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि इस शहर को न केवल बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि इस दिल्ली को, शहर को लूटने की कोशिश की गई है। शराब पिला करके युवाओं को शराब के नशे की लत डालने की कोशिश की गई है। पंजाब को शराब मुक्त करने गए थे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया, नशे की राजधानी बना दिया। और जो सिसोदिया जी है वही मजीठिया जी साबित हो गए दिल्ली में, दिल्ली के मजीठिया साबित हो गए सिसोदिया जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी अनिल जी, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पे दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, जिन्होंने पूरी प्रतिक्रिया दी इस मामले पे कि मनीष सिसोदिया की जांच होनी चाहिए। उनके घर पे जो सीबीआई की छापेमारी पड़ी है वो बिल्कुल सही है, इससे काफी खुलासे होंगे और भी लोगों के नाम सामने आ पाएंगे। शराब पॉलिसी को लेकर एलजी ने मनीष सिसोदिया के जांच को लेके
सिफारिश की थी। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और कई खुलासे होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं।